फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इसी वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज की डेट रहे 20 अक्टूबर 2024। इसी वीडियो में हमने टॉप क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी करंट अफेयर रहे आज की क्वेश्चन देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ पे। ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? इंडियाज फर्स्ट हिंदी लिटरेचर म्यूजियम बी एस्टेब्लिश्ड एट व्हिच स्टेट? क्या आपको याद है जो लिटरेचर के क्षेत्रों में जो मैं पूछ रहा हूँ, लिटरेचर के क्षेत्रों में जो दी गई है नोबेल प्राइज किससे दी गई है? ये दी गई है जो कि हांगकांग को, लिटरेचर क्षेत्रों में हांगकांग को दी गई है। हांगकांग। हमने तो सारे के सारे जो लिटरेचर क्षेत्रों में रहे, फिजिक्स एंड जितना भी रहे हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, और हालांकि हमने डिस्कस करेंगे भी आगे वाले वीडियो में। बट ये क्वेश्चन में तो नहीं रहे। ये क्वेश्चन में यही पूछा है कि फर्स्ट हिंदी लिटरेचर म्यूजियम बी एस्टेब्लिश्ड एट व्हिच स्टेट? कौन सी स्टेट में ये फर्स्ट हिंदी लिटरेचर म्यूजियम कौन सी स्टेट में एस्टेब्लिश करवाया गया है? ये एस्टेब्लिश करवाया गया वाराणसी में। वाराणसी यानी वाराणसी यानी ये यूपी में रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है। याद रखिए इंडिया की फर्स्ट हिंदी लिटरेचर म्यूजियम मतलब ऐसा ही एक बनने वाला है जो कि भाषा के क्षेत्रों में ये फर्स्ट म्यूजियम बनने वाला है यूपी वाराणसी में। एंड इसमें जो कास्ट जो रहे लगभग जो इसका जो प्राइस रहे वो है 25 करोड़ की है ये प्रोजेक्ट। एंड बस यही याद रखिए। और भाई हमने डिस्कस की थी जो टेम्पल म्यूजियम, ये भी रहे वाराणसी में, ये रहे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। एंड इंटरनेशनल म्यूजियम डे याद रखिएगा, ये तो रहे म्यूजियम के बारे में। तो इंटरनेशनल एक रहे इंटरनेशनल म्यूजियम डे एक होती है, वो है कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? 18 मई को ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में। बस यही याद रखिएगा। और बात करें ये रहे क्वेश्चन यूपी के बारे में, तो हमने यूपी के बारे में सारे के सारे डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग जो रहे यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, सीएम है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कैपिटल ये तो आपको याद ही होगा, पता ही होगा, ये है लखनऊ। एंड यूपी के स्टेट डे है, स्टेट डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? ये ऑब्जर्व करी जाती है जनवरी 24। क्या आपको याद है जनवरी 22 के बारे में? जो जनवरी 22 इसी डेट को जो रामलला टेम्पल के प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया था, यानी रामलला टेम्पल जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया था यूपी में। क्या आपको याद है इसके बारे में? जो राम मंदिर रहे वो लार्सन एंड टब्रो कंपनी के द्वारा बनाया गया था, और उन योगीराज ये मूर्ति के जो बनाए गए थे उन्हीं के द्वारा। हमने तो इसके बारे में डिस्कस करी है। चंद्रकांत शंपुरा जो मंदिर रहे इसका कंस्ट्रक्शन करी है उन्होंने। एंड बस ये क्वेश्चन में यही रहे कि स्टेट डे है जनवरी 24 एंड जनवरी 22 पूछे तो ये प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया है बस। एंड स्टेट वार्ड आपको पूछे तो ये है एक स्टेट वार्ड जो रहे एक सारस क्रेन रहे। एंड स्टेट एनिमल आपको पूछे तो स्वाम्प डियर, एक ऐसे ही स्वाम्प डियर होती है, ये है स्टेट एनिमल। ट्री पूछे तो ये है अशोका ट्री।
याद रखिएगा। और उसे भी अशोका ट्री या फिर उसे सार्का अशोको कहा जाता है, सार्का अशोका। सो फ्रेंड, हमने सारे के सारे यूपी के बारे में डिस्कस कर ली। ये क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, यूपी में हिंदी लिटरेचर म्यूजियम, याद ही रखिएगा। बस आगे देखते हैं क्वेश्चन में, नोट पे रहे। इंडियाज फर्स्ट हिंदी लिटरेचर म्यूजियम विल बी एस्टेब्लिश्ड इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, द म्यूजियम विल बी द फर्स्ट इन द कंट्री। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये म्यूजियम बनाया गया है, इसलिए नहीं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक हिंदी लिटरेचर के क्षेत्रों में ये फर्स्ट टाइम बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और याद रखिएगा, द म्यूजियम विल बी द फर्स्ट इंडियन कंट्री, फर्स्ट इन द कंट्री टू बी डेडिकेटेड टू द लैंग्वेज, मतलब कोई भी एक लैंग्वेज के लिए डेडिकेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 25 करोड़, इसके बारे में हमने डिस्कस करी। म्यूजियम प्रोजेक्ट, द म्यूजियम विल बी डिस्प्ले ओल्ड मनुस्क्रिप्ट एंड बुक्स, ये मनुस्क्रिप्ट एंड जो बुक रहे ओल्ड, इसके बारे में यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। एमिनेंट एंड हिंदी स्कॉलर्स एंड फोटोग्राफ ऑफ हिंदी लिटरेचर एंड हिंदी लिटरेचर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लिटरेचर के बारे में बस यही याद रखिएगा। सो देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि व्हिच कंट्री डेवलप ए एडवांस लेवल फायर स्पीटिंग वीपन ड्रैगन ड्रोन। ये जो फायर स्पीटिंग मतलब ऐसे है कि एक ड्रोन है जो कि ये टेम्परेचर पैदा करेगा, बहुत ही काफ़ी सारे टेम्परेचर ये पैदा करेगा एंड शत्रु का नाश करेगा। ये ऐसे ही एक फायर स्पीटिंग वीपन है। कौन सी कंट्री ने डेवलप करी है रिसेंटली? ये डेवलप करी है यूक्रेन एंड रशिया, जो वार चल रहा है ना, ये यूक्रेन के द्वारा ये डेवलप करवाया गया है। ये ड्रोन मतलब रिलीज करने वाला ये जो ड्रोन, ये ऐसा ही एक ड्रोन है जो कि रिलीज करेगा जो थर्माइट रहे ना, जो थर्माइट जो कि एक मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन की जो मिश्रण होती है थर्माइट, जो यूज की जाती है जो रेल पटरी है, जो रेल पटरी है ना, जो रेल पटरी में चलता है, जो रेल पटरी में ये यूज की जाती है ना, ये जोड़ने में, रेल पटरी को जोड़ने में जो यूज की जाती है वही है, याद रखिएगा। जो कि थर्माइट ये मतलब एल्यूमिनियम एंड आयरन की एक मिक्सचर होती है, हेवी टेम्परेचर एंड प्रोवाइड करेगा, हेवी टेम्परेचर प्रोवाइड के कारण जो कि शत्रु का नाश होगा। एंड बस यही याद रखिएगा, ये यूक्रेन के द्वारा डेवलप कर पाया गया है। एंड यूक्रेन के बारे में तो आपको पता ही होगा, व्लादिमीर जेलेंस्की व्लादिमीर पुतिन, वो है रशिया की। बस देखते हैं नोट में क्या रहे। यूक्रेन इज adding little known incendiary weapon of the armory in its battle to fend off the ongoing Russian invasion, including fire spitting drone, reminiscent of ड्रैगन ड्रोन, इसका नाम है ड्रैगन ड्रोन। बस याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या रहे। ये क्वेश्चन में क्या रहे नंबर 3 में, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टरेट डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस बाय अल्जेरिया गवर्नमेंट। अल्जेरिया गवर्नमेंट के द्वारा किसे डॉक्टरेट की उपाधि, जो डॉक्टरेट डिग्री पॉलिटिकल साइंस में दी गई है? कि आपको याद है जो द्रौपदी मुर्मू रहे, यही आंसर है। ये जो विजिट की थी द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन 20 द राइट आंसर। द्रौपदी मुर्मू जो विजिट की है, जो कि 3 कंट्री पर विजिट की है, अल्जेरिया एंड मॉरिशियस। याद रखिए ये जो विजिट की है ना, ये इसी समय में ये अल्जेरिया गवर्नमेंट के द्वारा ये दी गई है उन्हें डॉक्टरेट उपाधि। किसके फील्ड में? अल्जेरिया के द्वारा पॉलिटिकल साइंस के डॉक्टरेट डिग्री दी गई है। बस यही याद रखिएगा। एंड नोट्स में क्या रहे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हु इज इन अ विजिट ऑफ अल्जेरिया एज ए पार्ट ऑफ हर
3 नेशन विजिटिंग, जो कि 3 नेशन जो विजिट किए, इसके बाद ये अल्जीरिया विजिट करने पर उन्हें दी गई है। एंड डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस बाय सिद्दी अब्दुल्ला, ये सिद्दी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी ऑफ अल्जीरिया टुडे, यही है सिद्दी अल्जीरिया। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। नंबर 4 में व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ काक्सा ब्रिज ऑफ लद्दाख। काक्सा ब्रिज का नाम चेंज करवाया गया लद्दाख में। लद्दाख की कैपिटल जो कि लेह एंड लद्दाख की दोनों कैपिटल है। लद्दाख की कैपिटल जो कि एक रहे लेह एंड और एक रहे कारगिल। कारगिल में जो कि वार हुआ था, पता ही होगा आपको, कारगिल वार, कारगिल विजय दिवस भी ऑब्जर्व करी जाती है। एंड कौन सी डेट को ये विजय दिवस यानी कारगिल डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, नीचे कमेंट कर देना। बस यही रहेगी जो कि ये जो ब्रिज का नाम जो कि दी गई है अमृत भारद्वाज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमित भारद्वाज डी होगा यहाँ, आर नहीं, भारद्वाज, अमित भारद्वाज, जो कि ये चेंज करवाया गया है, भारद्वाज सेतु के नाम से रखा गया है। याद रखिएगा जो कि ये अमित भारद्वाज कौन है। ये जो अमित भारद्वाज है ना, ये वही 1999 की जो वार, कौन सी वार, कारगिल वार में शहीद होने में से एक है, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये रखी गई है। कैपिटल लेह है लद्दाख की। एंड L0 है LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है BD मिश्रा। बस यही याद रखिएगा। सो एंड रिसेंटली भी हमने डिस्कस की थी लद्दाख के बारे में, तो क्वेश्चन रहे तो क्या आपको याद है जो पश्मीना ऊल एक रहे, क्या रहे, ये एक रहे पश्मीना वूल, ये इसे दी गई है GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग टी को दी गई थी, याद रखिएगा 2004 to 2005 में। याद रखिएगा ये जो पश्मीना ऊल जो GI टैग दी गई ना, ये एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, वो है चांगथांग। ये न्यू डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है पश्मीना ऊल, एक गोट से पाई जाती है, ये देखिए ये। सो याद रखिएगा। एंड लद्दाख में भी जो पर्वत फ्रोहार, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये लद्दाख में की जाती है। बस सारी जानकारी याद रखिएगा। नोट्स में क्या आ रहा है, कक्सर ब्रिज रीनेम्ड कैप्चर अमित भारद्वाज सेतु इन ट्रिब्यूट टू द कारगिल वार हीरो, जो कि कारगिल वार है, हमने इसके बारे में डिस्कस करी हुई। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ CEC LASDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखन अटेंडेड द रीनेमिंग सेरेमनी। ये रीनेमिंग सेरेमनी में ये मतलब विजिट की है। बस ये रखा गया है अमित भारद्वाज सेतु के नाम से। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या आ रहा है। नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, हु विल बिल्ड द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस बुलेट ट्रेन। किसने ये बनाएगा जो कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस मतलब स्वदेशी। ये है BEML, यानी ऑप्शन सी से होगा, ध्यान से सुनना, ये सी से होगा BEML, ये कैपिटल होना चाहिए था BEML, यही है। यानी इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो ये है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। एंड इसके स्थापना आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट ये है 1964 एस्टेब्लिशमेंट। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा, कर्नाटक में। एंड इसमें जो कास्ट आने वाला है वो है 867 करोड़ की प्रोजेक्ट है। एंड क्या आपको याद है जो फर्स्ट टाइम जो बुलेट ट्रेन जो चलाया गया था वो है मुंबई टू अहमदाबाद में चलाया गया था, आपको तो पता ही होगा। एंड इसमें जो बुलेट ट्रेन में मैक्सिमम स्पीड होती है वो है 300 किलोमीटर। बस यही याद रखिएगा। देखते हैं नोट में क्या आ रहा है।
ओन्ड VEML यही है, जो कि इसका फुल फॉर्म है क्या है, इसका फुल फॉर्म है जो कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, एंड कंट्रैक्ट वर्थ 866 पॉइंट समथिंग, और या फिर 867 crore to design, manufacture and commission India's first indigenous bullet train. BEML announced it will be supplied to high speed train. ये दोनों जो कि टू हाई स्पीड ट्रेन जो कि ये बनाने वाला है, जो कि ट्रेन इट्स कंपेयरिंग ऑफ 8 कोचेस, ये 8 कोचेस कंपेयरिंग ऑफ 8 कोचेस एंड अंडर एन ऑर्डर प्लेस बाय इंडियन रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, इंडियन कोच फैक्ट्री ICF के द्वारा ये ऑर्डर पास करवाया गया है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। द बुक वार इज रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। द बुक वार नाम की एक बुक रहे, क्या आपको याद है? आपको वार एंड पीस, सिर्फ ये बुक वार के बारे में रहे, बट आपको वार एंड पीस के बारे में रहे तो ये पीस ये लियो टॉल्स्टॉय की है ये बुक। आपको वार एंड पीस आपको पूछे तो ये लियो टॉल्स्टॉय की है, बट ये सिर्फ द बुक वार ये किसके द्वारा लिखी गई है, एंड ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करी है इसके बारे में। ये जो व्लादिमीर पुतिन रहे एंड जो जेलेंस्की एंड जो बाइडेन रहे, इसके बारे में भी लिखी गई है। ये बुक लिखी गई है जो कि बॉब वुडवर्ड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बॉब वुडवर्ड के द्वारा ये लिखी गई है बुक। देखते हैं नोट में क्या रहा है बुक के बारे में। बुक वुडवर्ड इज द ऑथर ऑफ द Bob Woodward is the author of the book War, which discuss war in Ukraine and Middle East, which discuss about war in Ukraine and जो Middle East में जो war चल रहा है ना अभी के टाइम में, इसके बारे में ये डिस्कस करी गई है। as well as the war of the American presidency, as well as the war of the American presidency। war and peace आपको पूछे तो यही रहे लियो टॉल्स्टॉय, ये पब्लिश करवाया गया है ना 1869 में। ये भी 10 क्लास बुक में भी रहे ये वार एंड पीस के बारे में, 1869 में ये पब्लिश। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाय मेनी स्कॉलर आज द इपिक ऑफ वीर रास। ये बुक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इपिक वीर रास कहा जाता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 7 में यही पूछा जा रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस नेवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DG ऑफ मेडिकल सर्विस नेवी की ये किसने बने हैं? अपॉइंटेड एज द DG ऑफ मेडिकल सर्विस नेवी की ये किसने बने हैं? ये बने हैं कविता सेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कविता शाही यही बने हैं, जो कि 13 अक्टूबर से ये उन्हें कार्यकाल दी गई है। एंड आपको फर्स्ट आर्मी फोर्स की मेडिकल सर्विस की जो बने थे वो है आरती सेन। ये फर्स्ट आर्मी मेडिकल सर्विस की भी बनने वाला फर्स्ट महिला थे, फर्स्ट वुमेन थे। एंड ये अभी बने हैं जो कि अपॉइंटेड एज द DG ऑफ द मेडिकल सर्विस रिसेंटली, वो है कविता शाही। सो देखते हैं नोट में क्या रहा है। सर्जन वाइस एडमिरल कविता शाही VSM assumes and since the director general मेडिकल सर्विस नेवी सर्जन वाइस एडमिरल कविता शाही यही बने हैं। SMVS आज्यूम तो ये 14 अक्टूबर से बने हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे। नंबर 8 में विच कंट्री सेंड द मिसाइल थार्ड। ये जो मिसाइल थार्ड है ना, इसके भी एक फुल फॉर्म है जो कि टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये इजराइल ने, जो कि इजराइल को ये इंपोर्ट की है। किसने, कौन सी कंट्री ने? इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कंट्री ने ये सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। ये है अमेरिका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अमेरिका। ये याद रखिएगा। सेंट मिसाइल, एक मिसाइल रहे थर्ड मिसाइल, ये जो कि इंपोर्ट करी गई है अमेरिका तरफ से इजराइल को, यही याद रखिएगा। एंड ये कि डिफेंस सिक्योरिटी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे जो बाइडेन, उनकी डिफेंस सिक्योरिटी को जो कि ये मजबूत करने के लिए भेजी गई है। एंड ऑपरेटिंग उसके साथ ये सिर्फ थार्ड ये मिसाइल नहीं, उसके साथ जो ऑपरेटिंग मेंबर रहे ना, उन्हें भी यहाँ भेजी गई है। ऑपरेटिंग मेंबर जो रहे इजराइल में भेजे गए है।
सो याद रखिएगा डिफेंस सिक्योरिटी को, जो कि डिफेंस सिक्योरिटी आपको पूछे तो वो है लियोड अस्टिन, उन्हें भेजी गई है। सो याद रखिएगा। एंड मतलब ये ऐसे ही एक मिसाइल है जो ईरान की तरफ से जो मिसाइल आ रहा है ना, ये इसे रोकने वाला है, ये मिसाइल को रोकने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या रहे, द यूएस इज सेंडिंग ए थर्ड एंटी मिसाइल है, मिसाइल के अगेंस्ट में जो काम करने वाला है सिस्टम टू इजराइल टू बूस्ट इट्स एयर डिफेंस अपॉन ईरान मिसाइल अटैक। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद ये भेजी गई है। दिस इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट involve the deployment of about 100 US troops, singling deepers US involvement in the रीजनल कन्फ्लिक्ट। बस यही याद रखिएगा, ये थार नाम की एक रहे। एंड इसका फुल फॉर्म भी आपको बताइए, वो है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहे। नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच वेट डिड आवर रविशंकर लेड टू क्रिएट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द जूनियर कैटेगरी ऑफ द नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। कितनी कैटेगरी में राष्ट्रीय जो ये कितनी कैटेगरी में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये जो देख रहे हो ये ऑप्शन में ये बनाया है जो कि 311 kg में, मतलब अब तक ये रिकॉर्ड 304 की रहे, बट ये रिकॉर्ड ब्रेक करवाया गया है जो कि उन्हीं के द्वारा, रविशंकर के द्वारा। एंड सबसे यंगेस्ट है जूनियर कैटेगरी में। सो याद रखिएगा 311 कैटेगरी में जो कि ये रिकॉर्ड बनाया है। एंड हाईएस्ट रिकॉर्ड अब तक ये 304 था, बट ये बनाया गया है अभी के टाइम में 311। एंड हरमनप्रीत कौर ये रिकॉर्ड जो बनाया गया है उन्हीं के द्वारा, ये 76 kg कैटेगरी में ये बनाया गया है जो कि 223 kg। सो वेट लिफ्टिंग के कैटेगरी में नोट पे क्या हो रहा है, जी रविशंकर ऑफ आंध्र प्रदेश सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन टोटल कैटेगरी ऑफ द IWLF नेशनल यूथ जूनियर एंड सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 by lift a combined weight lifting 311 weight of 311 kg. This surpassed the previous record of 304 kg. ये प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक करवाया गया है, हेल्ड बाय रामकन्या प्रजापति। ये याद रखिए रामकन्या प्रजापति के जो कि उत्तराखंड से रहे, उन्हीं की रिकॉर्ड ये ब्रेक करवाया गया है 304 से ये 311 kg तक। बस आगे की क्या क्वेश्चन में रहे, आज की लास्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में सुनना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? इंडिया का रैंक रहे 105 रहे। पता नहीं ये क्यों, ये ऐसा दर्शाता है कि जो कि इंडिया जो कि भूखमरी से ये ज़्यादा पिछले में रहे। 105 इंडिया का रैंक रहे। पाकिस्तान का पूछे तो 100 यही है, पाकिस्तान को 109 याद रखिएगा। एंड और इसमें ऐसे बताया जा रहा है जो कि 68 पर जो कि नेपाल ने रहे, मतलब इंडिया को नीचे दिखाना इसका तो इरादा है, बट यही याद रखिएगा, हमें तो एग्जाम के लिए डिस्कस करना चाहिए। 105 रहे जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया की, बस यही याद रखिएगा। देखते हैं नोट में क्या रहे। द स्टोरी सो फार ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉर 2024 स्टाटस दैट इज ए सीरियस लेवल ऑफ हंगर, मतलब ये एक सीरियस लेवल ऑफ हंगर इंडेक्स जो कि इंडिया में देखी गई है, रिलीज करवाई गई। हंगर इन प्रिवेलेंट इन इंडिया, इट रैंक्स अबाउट इंडिया 105 रहे एंड एमोंग 127 कंट्री। ये तो 127 कंट्री में से इंडिया का रैंक इतने की रहे, गिविंग ए स्कोर ऑफ 27.8, इसका स्कोर है 27.3% एंड ए स्कोर बिलो 9.9 इंडिकेटेड लो लेवल ऑफ हंगर। एंड इसके नीचे जो रहे वो है लो लेवल ऑफ हंगर 10 to 9 moderate and 35 to 49 alarming, about the 50 extremely alarming। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड
हालांकि हमने बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट जितना भी इम्पोर्टेंट हो सके एंड बहुत ही डिटेल के साथ ही हमने डिस्कस करते रहते हैं एंड बहुत ही कम समय में, ज़्यादा समय नहीं लेकर कम समय में। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।